बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि चौधरी साहब की 120वीं जयंती के अवसर पर यहाँ प्रोग्राम आयोजित किया गया उनकी याद में। और सहयोग से 2 दिन बाद ही महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस है। चौधरी साहब, मेरा सौभाग्य है कि 80 के अंदर जब मैं पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बना तो लोकसभा के अंदर उनके साथ में बैठने का मुझे अवसर मिला। चौधरी साहब चिरंजीवी जी के बारे में बचपन से सुनते थे, लंबा संघर्ष किया बचपन से ही। आज़ादी के जंग के अंदर भाग लिया। जो नौजवान थे, बचपन से उनके विचार जो मैंने समझा है, जो पढ़ते थे आगरा के अंदर, तब से ही वो क्रांतिकारी विचारों में धनी थे। समाज में सभी धर्म, सभी जाति के लोग एकजुट रहे। अनेकता में एकता वाला मुल्क है। दलितों के प्रति उनका प्यार था, छुआछूत के खिलाफ थे। स्वामी दयानंद से प्रभावित होकर के आर्य समाज का संदेश आत्मसात किए हुए थे। वो क्रांति उनके जीवन भर चली और जिंदगी में उनका लंबा सफर रहा। चाहे कोई पद पे रहे अथवा नहीं रहे, पर सभी लोगों को साथ लेके चलने का उनका ध्येय था। और वही कारण था कि क्षत्रिय कौम उनका सम्मान करती थी। सभी लोग विश्वास था कि ये व्यक्तित्व ऐसा है जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए हमेशा हमारे संग खड़ा मिलेगा। और ये भावना जीवन पर्यंत रही। जब मैं देखता था चौधरी साहब को पार्लियामेंट में बोलते हुए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस वक्त, हम बैठते थे हाउस के अंदर, इंदिरा जी को इंदिरा बहन कहते थे। और आप सब जानते हैं कि या तो कांग्रेस पार्टी के लोग निकल के अपनी पार्टी बनाई, रीजनल पार्टी बनाई है, और कांग्रेस के बाद में चौधरी साहब का जो लोकदल था उस जमाने का, उसी से कई पार्टी बनी हैं देश के अंदर, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे और कई जगह पर हो। उनकी सोच ही ऐसी थी, दूरदृष्टि थी उनकी, सामाजिक सरोकार रखते थे वे। और यही कारण थे कि वो किसानों के दिलों पर राज करते थे। ऐसे व्यक्तित्व की 120वीं जयंती मनाना और मुझे जो बुलाया गया आज के अवसर पर, उसके लिए मैं आयोजकों का आभारी हूँ कि मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और इतनी बड़ी तादाद में आप आए हो। ये कोई रैली नहीं है, ये रेला है, रेला है, रेला है। तो इस प्रकार से शिवराज गायक जी ने जो मेरे मंत्रिमंडल के साथी हैं और आपके आशीर्वाद से वे यहाँ से विधायक बन के गए हैं, राज्य मंत्री के रूप में जो काम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से अभी उन्होंने कई उद्घाटन, कई लोकार्पण, कई शिलान्यास करवाए हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ सीवरेज सिस्टम की बड़ी प्रॉब्लम थी, उसका भी अभी उन्होंने महत्वपूर्ण काम है। मेडिकल कॉलेज यहाँ बन रही है, नर्सिंग कॉलेज बनेगी,
बड़े बड़े काम यहाँ पर हो रहे हैं। पिछली बार मैं आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री दूसरी बार बना था, तब चंबल का पानी भरपूर शहर तक आया था। अभी भी कई गांव में जाना बाकी है। जल जीवन मिशन बना है, उसके माध्यम से भी जाएगा। तो आपको मैं मुबारक मौके पर कहना चाहूँगा कि चौधरी साहब के जन्मदिवस मनाने के अवसर पर यहाँ के विकास का लेखा जोखा अभी रखा आपके सामने, और मैं समझता हूँ कि आप निश्चिंत रहें। भरतपुर संभाग के मुख्यालय है और इसका महत्व हम लोग सब समझते हैं। इसीलिए जब कभी कलम चली हमारी तो प्रयास किया गया कि यहाँ पानी हो, बिजली की बात हो, शिक्षा में विश्वविद्यालय बन गया, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, सड़कों की बात हो, पेंशन की बात हो, और इसके अलावा सरकार की जो सोच है वो आपके सामने है। सोशल सिक्योरिटी, कोरोना आ गया था तो आपको मालूम है कि सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। देश में नहीं दुनिया में नाम हुआ राजस्थान का। इस प्रकार से हम लोगों ने कोरोना का मुकाबला किया, लोगों की जान बचाई, फ्री इलाज किया, और मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोएगा। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरे प्रदेशवासियों को भी। सबने एक दूसरे की मदद करी। हमने राजनीतिक कार्यकर्ताओं का आह्वान किया, धर्मगुरुओं को कहा, एक्टिविस्ट को कहा, सामाजिक संगठनों को कहा, और मेडिकल में जो डॉक्टर नर्सेज सबने मिलकर मैं समझता हूँ उस कोविड का मुकाबला किया था। और क्योंकि कल परसों ही भारत सरकार के मंत्री जी ने वापस मैसेज दिया है कि वापस कोरोना आ सकता है, तो कल देखा आपने एक नई हलचल शुरू हो गई है देश के अंदर। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो राहुल गांधी की यात्रा थी, वो यात्रा खत्म हो गई थी। उसके बाद में मुझे ही पत्र लिखा गया, देखो वो तुक नहीं था, पूरे देश में बिना मतलब अनावश्यक इश्यू बन गया। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने जो किसानों का बजट पेश किया अलग से, देश में पहली सरकार हमारी है जिसने घोषणा करी थी हम किसानों का अलग बजट पेश करेंगे। आज अगर चौधरी चरण सिंह जी होते तो मेरे ख्याल से चौधरी चरण सिंह जी जिंदा होते हमारे बीच में, तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा खुश होते वो कि राजस्थान सरकार ने किसानों का अलग बजट पेश किया है। उसी रूप में हमने उनका हम जो कुछ कर सकते हैं किसानों के लिए समर्पित है। आपको शायद मालूम है कि आज हमने जो छूट दी किसानों को, 8 लाख किसानों का कुओं के अंदर बिजली का बिल 0 आ रहा है राजस्थान के अंदर। कोई उपभोक्ताओं मिला के 46 लाख उपभोक्ता है राजस्थान में जिनका बिल 0 आ रहा है। महंगाई का जमाना है, बहुत भयंकर महंगाई, कमर तोड़ महंगाई है। बेरोजगारी बहुत भयंकर है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है। अभी तो सत्यपाल जी आए हैं, सत्यपाल मलिक जी, तो आप देखते हैं कि गवर्नर रहते हुए भी उन्होंने केंद्र सरकार की खिंचाई करने में कमी नहीं रखी, ऐसा बहुत कम होता है। और किसानों की बात की इन्होंने हमेशा, जिंदगी भर किसानों की बात करी। अब कई नेता आएंगे, अभी जैन जी भी आएंगे और भी नेता आएंगे, आप सबको सुनना है। और मुझे खुशी होती कि अचानक मीटिंग आ गई दिल्ली के अंदर, AICC के अंदर, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है।
बड़ा मुझे खुशी होती है कि मैं खुद रुकता आपके बीच में। आज जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इतनी महिलाएं आई है, हमारी बहन बेटियाँ आई है, बुजुर्ग आए हैं, नौजवान आए हैं, ये तमाम लोग चौधरी साहब का जो व्यक्तित्व था, जो कर्तृत्व था उनका, उसके कारण आए हैं। इस बात का एहसास हम सबको है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा, हमारी जो सोच है, आज राजस्थान तेज गति से विकास कर रहा है। नौकरियां देने में हम कमी नहीं रख रहे हैं। देश के अंदर 1,35,000 नौकरी दे चुके हैं। 1,25,000 के इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं और 1 लाख की घोषणा मैंने और कर रखी है। इस प्रकार से हमारा प्रयास है सरकारी और गैर सरकारी नौकरी कैसे मिले, उसके लिए हमारा प्रयास है कि हम किस प्रकार रोजगार मेले लगाएं। अभी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर लगे थे, 10,000 नौजवानों नौकरी लगी। हम चाहेंगे भरतपुर में मेला लगे, सब जगह मेले लगे, रोजगार के बड़ी बड़ी कंपनियां आए, सिलेक्शन ऑन द स्पॉट करें। इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग चारों ओर से रोजगार की चिंता कर रहे हैं, बढ़ना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में भी, सरकार के साथ साथ में। महंगाई को लेकर हम चिंतित हैं, किस प्रकार से महंगाई की मार कम हो। भारत सरकार पर दबाव बना रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा है, उसके दबाव पड़ रहा है भारत सरकार पर, क्योंकि लाखों लोग जुड़ रहे राहुल गांधी के साथ में। महंगाई कम करे भारत सरकार, करनी पड़ेगी उनको, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे। आर्थिक रूप से हम बहुत संकट में हैं अभी देश के अंदर। रोजगार मिलना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, जिससे कि नई नई नौकरी मिल सके। सरकारी नौकरी पूरा जो खालिस्तान है केंद्र में भरे जाने चाहिए, ये मांगे जो है। और साथ में जैसे चौधरी साहब चाहते थे देश में शांति, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा कायम रहे, वो थीम इस यात्रा की भी है, भारत जोड़ो यात्रा की। तनाव नहीं हो, हिंसा नहीं हो धर्म के बीच में, जाति के बीच में। आज धर्म और जातियों के बीच में जो हिंसा का माहौल है, तनाव है, और जो हालात बना रखे हैं एनडीए गवर्नमेंट ने, जुडिशरी पे दबाव, इलेक्शन कमीशन में दबाव, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई पे दबाव, और किसानों की कोई पूछ नहीं। 7 साल तक किसान, कितने किसान मारे गए हैं आंदोलन के अंदर। ये सरकार की सबसे बड़ी भूल थी, बिना किसान वर्गों को पूछे हुए, उनके संगठनों को पूछे हुए काले कानून पार कर दिए। और किसानों ने हिम्मत देखी। आप सतपाल जी तो खुद बोलते रहते थे उस वक्त में भी, 7-7.25 साल तक सर्दी के अंदर गर्मी में बैठे रहना, उनका संघर्ष करना। हमने भी असेंबली के अंदर यहाँ पे काले कानूनों को निरस्त करके अपने कानून बनाए थे, नए कानून बनाए थे। मुझे खुशी है किसानों की लड़ाई जो थी, पूरा देश उनके साथ था, और किसानों की प्रेरणा ही चरण सिंह जी थे। उस कारण से 1.5 साल 7.25 साल तक बैठना संभव हुआ किसानों का। आखिर जीत किसानों की हुई, इस बात की हम सबको गर्व होना चाहिए देश के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हमारी स्कीम में चल रही है, आपको मालूम है, मैं वक्त नहीं लूँगा। चाहे वो राइट टू हेल्थ हो, हम चाहते हैं भारत सरकार लागू करे दुनिया देश के अंदर, सबको इलाज फ्री मिले। जैसे राजस्थान में चिरंजीवी योजना शुरू करी हमने, आज पूरा इलाज राजस्थान में फ्री मिल रहा है। 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, राजस्थान में 10 लाख का बीमा हम लोगों ने कर रखा है। 5 लाख एक्सीडेंट का बीमा उसके साथ में ही है। सारा दवाइयाँ फ्री, टेस्ट फ्री, आईपीडी ओपीडी फ्री। इस प्रकार की हमारी शानदार योजना है। ओपीएस लागू किया हमने कर्मचारियों के लिए, बहुत ही उसका स्वागत हुआ देश के अंदर। मानवीय दृष्टिकोण से हमने कहा कर्मचारियों को भी पेंशन की योजना जो पुरानी थी वो लागू होनी चाहिए, वो लागू हमने करी है। यहाँ पर एक के बाद एक जो फैसले किए हैं वो आप सब जानते हैं। इसलिए मैं इस मुबारक मौके पर यही कहना चाहूँगा, सुभाष गर्ग जी को आपने
कामयाब किया था। उस वक्त मैं आया था आपके बीच में और मुझे खुशी है कि आपने कोई कमी नहीं रखी थी उस वक्त में भी। और मैं इतना ही कह सकता हूँ आपको और विश्वास दिला सकता हूँ कि अभी मैं प्रदर्शन देखने गया था यहाँ पर, आप लोग जाके देखिएगा, झलक मिलेगी सरकारी कामों की, झलक मिलेगी। मुझे खुशी है कि वहाँ बेनिफिशियरी जो थे वहाँ बैठे हुए थे, मैंने उनसे बातचीत करी। कितनी खुशी होती है कि अगर ऑपरेशन 2 लाख 3 लाख लगते हैं वो फ्री हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इस प्रकार से हमने जो स्कीम बनाई है उसका इम्पैक्ट पूरे राजस्थान के अंदर है, गांव गांव में ये बात पहुंची भी है। आपसे मैं आह्वान करूंगा कि हमारी चेंज योजना है उसको आप पहुंचाएं। इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना लागू करी है देश के अंदर, पहला राज्य है राजस्थान। 8 रुपये में खाना दे रहे हैं हम लोग। इंदिरा रसोई के नाम से 17 रुपये प्रति थाली सरकार दे रही है संस्था को, अच्छा खाना मिल रहा है वहाँ पर। उड़ान योजना शुरू करी है, 50 यूनिट फ्री करी है बिजली की। तो आज मैंने कहा आपको किसानों को मिला के 46 लाख लोगों का बिल जीरो आ रहा है। इस प्रकार से 1 करोड़ लोगों को हम लोग रोजगार पेंशन दे रहे, बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को, निसज्जनों को। इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोली हम लोगों ने। और मैंने आपसे निवेदन करना है, गांव में अब ऐसा माहौल बन गया है, पहली बार। मैं भी खिलाफ था अंग्रेजी के, बचपन के अंदर इंग्लिश के खिलाफ रहा हूँ। आज मैंने महसूस किया अंतराय की बात है, इंग्लिश है, IT का जमाना है, इंटरनेट की सेवाएं हैं, गूगल उपलब्ध है, मोबाइल फोन है। नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो पावरफुल है। तो हमारे डॉक्टर, हमारे शिक्षा मंत्री थे गोविंद जी, तब इन्होंने शुरुआत करी थी इंग्लिश स्कूलों की। आज मैं अभी कह सकता हूँ बच्चे इंग्लिश बोलने सीख रहे हैं। 5-10 साल में नक्शा बदल जाएगा। राजस्थान के बच्चे हमारे जो है देश में नहीं दुनिया में, मुल्कों में, अमेरिका में, इंग्लैंड तक जाएंगे। IT में काम सीखेंगे। 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ पैकेज मिलते हैं उनको। खेती एक सीमा तक है, बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं, रकबा करता जाता है। अच्छी नौकरी मिलेगी तो आज एक नया एवेन्यू खुला इंग्लिश का, उसको हम और बढ़ाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। इस प्रकार से सभी क्षेत्रों में कॉलेज में खोली है, 211 कॉलेज खोली है आपके यहाँ भी खुली जिले के अंदर। 211 में 94 कॉलेज लड़कियों में खोली है। कहाँ से 250 कॉलेज 60-70 साल में खोली है। कहाँ हमने 4 साल में 211 कॉलेज खोल दी, 94 गर्ल्स की। और ये भी कह दिया 500 लड़कियां पढ़ेगी स्कूल में, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये हमारा निर्णय हो गया है। तो आप सोच सकते हो कि स्कूटी अलग दे रहे हैं, 20,000 स्कूटी मिल रही है, देवनान योजना से अलग मिल रही स्कूटी मिल रही है, 11,000 साइकिलें हमने बांटी आज तक। इस प्रकार से मैं आपको कह सकता हूँ दावे के साथ में, राजस्थान कई योजना ऐसी है जो देश में कई राज्यों में नहीं है। इस प्रकार से आने वाले वक्त के अंदर मैंने आह्वान किया सबको कि आप कृपया करके अगला बजट युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए समर्पित हो। इस प्रकार की हमारी सोच है। अभी तक 70-80 हज़ार लोगों ने चुनाव भेजे हमारे पास ऑनलाइन। आप मेरे को भेजिएगा। मैं चाहूँगा किसानों का बजट अलग आया, अगले बजट में हम लोग चाहेंगे युवाओं को कैसे, छात्रों को कैसे प्रेफरेंस मिले, सरकार क्या कर सकती है आपके लिए। आपके सुझाव में चाहूँगा कि हमें मिले और आप सबकी भावनाओं को मिला करके बजट पेश हो, ये मेरी भावना है। यही बात कहता हुआ मैं आपको आह्वान करूँगा कि सरकार के जो योजनाएं हैं कृपया करके उन योजनाओं को गांव तक, गरीब तक, दलित तक, पिछड़ों तक पहुंचाएं, उनका भला हो।
और यही चौधरी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि जीवन पर्यंत उन्होंने छत्तीसवीं कौम को साथ लेकर राजनीति करी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी उनके साथ में है, ये मैं कह सकता हूँ आपको। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।